जैसे फ़िल्म सिटी में चूना लगाते हैं, उससे बहुत अच्छा चूना राम अपने सब्सक्राइबर को लगा रहा है। हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों, हम अपनी वीडियो लेके आ गए हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा और अच्छा-अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं नीरज आपका दोस्त फिर दोबारा आया हूँ आपके सामने। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 2 दिन का कंटेंट अगर हम राम का बनाएँ तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एक पिछले दिन की। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो बेड बना रहे थे, जो लेके आए थे, उन्होंने बेड को पूरी तरह से असेंबल कर लिया। तो जैसे मैंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि आज जो उनका वो बेड लेके आए हैं और अगले दिन उन्होंने बेड को असेंबल करने में पूरा का पूरा अपना कंटेंट बनाएँगे और उसी तरह से उन्होंने किया। लेकिन कुछ चीज़ें मैं अपने बताना चाहूँगा कि ये बेड तो इन्होंने असेंबल कर दिया, लेकिन जब ये बेड लेके आए थे तो इनको छोटी-सी चीज़ और करनी चाहिए थी। अब उसके साथ एक गद्दा भी ले आते। क्योंकि आजकल तो ऐसा-ऐसा चीज़ हो गई है, तो आप उसके मेज़रमेंट के हिसाब से जहाँ से आप गद्दा बेड लेते हैं तो वहीं पे उनको बता दीजिए कि हमें इस हिसाब से गद्दा चाहिए, तो वो आपको बनवा के भी दे देते हैं और ईज़िली इतना ज़्यादा महँगा भी नहीं पड़ता, वो सस्ता ही पड़ता है। जो ये मतलब कि जो हम बाज़ार से लेते हैं उससे सस्ता ही पड़ता है। तो इनके तो गाँव में भी बहुत सारा मीन्स की सस्ती-सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो गद्दा भी इनको बहुत ज़्यादा सस्ता ही मिल जाता, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जब लेके आए तो इन्होंने पूरा का पूरा बेड को असेंबल कर दिया और बेड असेंबल करने के बाद जितनी भी इनकी गठनी-गुठनियाँ थी, सारी की सारी इन्होंने उठा के पीछे फेंक दी। तो बाकी आपको पता ही है कि जब हम गठनियों को इकट्ठा रख देते हैं, तो ना ही वो घर के लिए शुभ होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो माना जाता है कि अगर गठनियों को हम बंद करके रख देते हैं, तो जो जो पॉज़िटिविटी आनी होती है, वो घर में नहीं आती, वो नेगेटिविटी रहती है। इनको तो शायद ये तो गाँव के हैं, इनको तो हमसे ज़्यादा पता होगा शहरों वालों से। लेकिन फिर भी जो ना ही वो घर के लिए एक वास्तु के हिसाब से अच्छी मानी जाती है और ना ही मीन्स कि उससे जो चूहे वगैरह होते हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पूरा ओपन ही रखा और भी दीवार के साथ रखा हुआ है, तो सीलन भी रहेगी, हर किसी का रहेगा। तो जो छोटे-छोटे जो जिसको हम इंग्लिश में तो हम उसको सिल्वर फिशेस बोलते हैं, जो व्हाइट-व्हाइट सी लग जाती हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं वो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो व्हाइट-व्हाइट सी लग जाती है वो क्या चीज़ होती है? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो क्या होता है? इंग्लिश में उसको सिल्वर फिशेस बोलते हैं। तो वो लगेगी 101%। और जो चींटियाँ हैं, चींटियाँ भी ऑटोमैटिकली उसमें इकट्ठी हो जाएगी। पिछली बार जब ये पेंट कर रहा था, तब भी इन्होंने वो दिखाया कि इतना सारा चींटा लगा हुआ था। तो अगर वहाँ पे अगर चींटा लग गया है इसकी, तो जहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी 101% चींटा तो लगेगा ही लगेगा। तो अभी देखते हैं, बाकी इसको कोई ज़रूरत तो है नहीं, ये तो बस फ़िल्म सिटी बनाई हुई है इसने, तो ख़राब हो जाएगा। इसने ख़राब करने के लिए पीछे फेंका है, तो एक और कंटेंट मिल जाएगा, देखो हमने पीछे रखा था, तो ऐसे करके ये ख़राब हो गया है, सीलन आ गई है, ये वो। क्योंकि अभी तो वैसे भी बारिश तो इसके घर के पास पड़ी रही है और वैसे भी इसने जो ईंटें सीमेंट से तो जोड़ी नहीं हुई है, गारे से, जिसको हम बोल देते हैं मिट्टी और गारा मिक्स करके उसने जो लगाया है, वो उसी से लगा हुआ है। तो 101% वो लगेगा। बस यही था इसका एक का, तो कुछ ख़ास था नहीं। तो अब हम चलते हैं आज के ऊपर, जो कि बहुत ही बढ़िया मस्त-सा इसने अपना कंटेंट दे दिया है हमें भी बोलने के लिए, जितने भी रिएक्शन वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बेड बनाया और बेड पे इन्होंने जो उसके ऊपर अपना थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि हम बेड पर पहली बार सोए। भाई तुम बेड पर पहली बार सोए हो, मैं 101% एग्री हूँ, लेकिन वो जो बेड है, वो फ़िल्म सिटी बेड के ऊपर तुम पहली बार सोए हो। वैसे तो तुम हर रोज़ बेड पे ही सोते हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो लेकिन तुम जो सोए हो वो फ़िल्म सिटी के बेड पे तुम पहली बार सोए हो, ठीक है ना? तो और मैं ये बात बोलना चाहूँगा आपको कि भई आज हमें ये तो पता लग गया कि राम जी जब सोते हैं तो एकदम शर्ट वग़ैरह पहन के सोते हैं, लेकिन देखो हम तो टी-शर्ट पहन के सोते हैं। आज भी मैंने टी-शर्ट पहनी है, क्योंकि सोऊँगा तो मैं टी-शर्ट पहन के सोऊँगा। यार शर्ट पहन के कौन सोता है? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि भाई साहब आए होंगे अपने घर से फ़िल्म सिटी पे,
कैमरा फिट किया होगा, जिया जी को बोला होगा आप उस तरफ मुँह करके सो जाइए, ठीक है? तो वो उस साइड को मुँह करके सो गई होगी और ये जो हमारे राम जी हैं, राम जी शर्ट वगैरह पहन के एकदम नाटक वगैरह कर रहे थे और शक्ल से ही लग रहा था 101% नाटक कर रहे हैं नींद से उठने का। और उसके बाद बिट्टी ने सारा का सारा वो खोल दिया, इनका जो पोल खोलनी थी वो खोल दी। क्योंकि बच्चा जब भी कभी उठता है ना, तो वो उठते ही दूध बोलेगा या माँ बोलेगा। ना उसने दूध बोला, ना उसने माँ बोला, उसने बोला किताब, ये हम तुम्हें पढ़ा देते हैं। भाई यार, ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी ना उसका, कि जो उसको पता लगेगा कि हाँ, मुझे मुझे यहाँ पे किताब ला के दो। उसको किताब वगैरह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसको अगर ज़रूरत थी तो उसको दूध की ज़रूरत हो सकती थी या उसको माँ की ज़रूरत हो सकती थी। राम जी ने ना ही उसको दूध दिया, ना ही माँ उसकी उठी, दैट मीन्स कि वो पहले से ही उठी हुई थी और सिर्फ़ कंटेंट था और कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है? और गाँव में तो वैसे बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं, लेकिन आपका जब आप उठे तो सूरज देवता जो थे, जो आप बोलते होते, वो तो पहले से ही आए हुए थे। तो दैट मीन्स कि आप थोड़ा पहुँचने में, वहाँ पे अपने फ़िल्म सिटी में पहुँचने में थोड़ी-सी आपने देर कर दी। और तो वैसे कोई बात थी नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप मीन्स कि इतनी लेट उठे हो। उठ तो वही आप बहुत जल्दी जाते हो। लेकिन आज आप उठ ही गए थे तो आप यही बता देते कि आपका शौचालय किधर है, आप कहाँ गए? शौचालय तो चलो आपका है नहीं, तो लोटा पार्टी करने के लिए कहाँ पे गए हुए थे? यही बता देते कि यार ये देखो दोस्तों, हमारे पास है, अब हम जंगल पानी जा रहे हैं। तो इतना ही बोल देते यार कि जंगल पानी मीन्स कि जा रहे हैं, तो हमें विश्वास हो जाता, हाँ, कहीं आप जाते हो। यहाँ तो आप ऐसे एलियन हो कि आप खाना खाते हो और आपको जंगल पानी आता ही नहीं है, आपको टट्टी आती ही नहीं है, आप तो ऐसे ही चले जाते हो। तो ये सब चीज़ें चीज़ें जो है ना, भई थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो कि बहुत मायने रखती हैं। तो आप ये बता देते लोटा पार्टी करने के लिए कहाँ जाते हो, तो बड़ा ही अच्छा लगता। और कुछ ऐसी थी कि आपके पास ना, जब आप गिफ्ट वगैरह दिखाते होते थे, तो आपके पास चद्दर बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो आपके पास चद्दरें आई थी, तो आपकी चद्दर कहाँ है? मैं इसकी, ये जो राम जी हैं, राम ने तो इसकी जब सोए हुए थे, कोई चद्दर तो उसके ऊपर बिछी नहीं हुई थी। तो जो चद्दर थी वो कहाँ पे थी? कोई इतनी ज़्यादा चद्दरें आई थी यार, आपके पास पहले भी चद्दर होंगी, तो वो कहाँ पे थी आपकी चद्दर, कुछ बताएँगे आप? वहीं बिछा लेते या लेट हो गए थे, बिछानी भूल गए, ये भी हो सकता है ना? भूल जाता है इंसान, आप भी आए होंगे फटाफट कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि कैमरा सेट करने के लिए आपके पास टाइम था, लेकिन चद्दर बिछाने के लिए आपके पास जो शायद था वो नहीं था आपके पास। और उसके बाद में मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि आप जितनी बार भी आते हो, कहीं से भी बाहर आते हो, क्योंकि मुझे आपका जो कंटेंट देखते हुए कम से कम 1 साल हो चुका है। तो मैं बोल पूछना चाहूँगा कि आप कभी साबुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैंने तो नहीं देखा कभी आपको साबुन से हाथ धोते हुए, साबुन से मुँह धोते हुए। आज भी आप सुबह-सुबह उठे, आज भी आपने सिर्फ़ पानी से ही वो कर लिया। कभी साबुन से जो आप व्लॉग बनाते हैं, कभी साबुन से मुँह धोया दिखाए हैं आप? एक दिन भी दिखा दीजिए कभी आपने साबुन से कभी मुँह धोया हो। अगर साबुन से मुँह धोया हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। कहीं इसीलिए तो हाथ जो हैं आपके काले तो नहीं रहते कि साबुन से नहीं धोते हो आप? कुछ ना कुछ तो सीन होता होगा ना। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा कि इनका जो कंटेंट जो आगे वाला जो रहेगा ना, वो पता कौन-सा रहेगा? वो इनका रहेगा खेत वाला। कि हमने खेत को बोया, ये किया, वो किया, इनका दूसरा कंटेंट ये रहेगा। तो हम अपने बात पे फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये उठ के भई ये लेने गए दूध, चाची तो इनकी थी नहीं, तो वहाँ से ये गोबर ले आए। अरे भाई यार, मेरे को इतनी हँसी आई ना उस टाइम पे, मेरी जितनी टेंशन थी, मैं बहुत टेंशन में हूँ आजकल। तो मेरी जितनी टेंशन थी ना, वो इस बंदे ने जब ये गोबर सर पे उठा के लेके आया ना, उसी टाइम मेरे को हँसी आनी शुरू हो गई। तो मुझे फिर दोबारा वही है कि भाई फिर इसका लिपा-पोताई का जो काम है ना, वो फिर दोबारा इस बंदे का काम शुरू हो गया। तो ये जो चीज़ है लिपा-पोताई की, ये मैंने कल नहीं परसों भी मैंने यही चीज़ बोली थी बेड पे, जब बेड इसका ख खत्म हो जाएगा तो लिपा-पोताई आ जाएगी। तो वही सीन हुई, बेड खत्म हुई तो उसने फिर लिपा-पोताई करनी है। इसको जितनी बार मर्ज़ी बोल लो इस बंदे को, भई उसको दूर रखो गोबर से, लेकिन बंदा ने गोबर नहीं छोड़ा, उसको फिर दे दिया कि तो गोबर लगा ले, वैसी ढीठ
जो है जया जी, जो उनकी बातों को मान लेती है, या वहाँ यहाँ तो वो राम से डरती है, ठीक है? तो इसलिए वो जैसा बोलता है वो वैसा करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको तो उसकी परवाह है नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर परवाह होती तो जितने लोगों ने बोल दिया है, जितने भी हमने बोल दिया है, नीचे इस कमेंट में भी लोगों ने भर-भर के बोला हुआ है कि भाई इसको मत इस ये सब चीज़ें करवाया करो, मत गोबर पे हाथ करवाया करो, लेकिन ये सुनता कहाँ है? इसको पढ़ना तो आता है, लेकिन इस कंटेंट के लिए भाई ये इंसान जो है, ये कुछ भी कर सकता है, ये जो इंसान है कंटेंट के लिए। तो उसके बाद में जो जिया जी हैं, ये गुलगुले बनाने शुरू कर देती हैं। जो पहली बार गुलगुले इन्होंने बनाए, तो वो जो गुलगुले थे वो थोड़े जल भी गए। तो जले गुलगुले, तो उसके बाद दूसरा करने, दूसरे कच्चे रह गए, क्योंकि राम जब ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था जो चाय के साथ जो भी है, तो गुलगुले निकाल के जब वो ये खा रहे थे, तो उस टाइम पे वो राम देख रहा था कि क्या है, इसकी थोड़ा पका हुआ है या नहीं पका, हुआ जला तो नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब कि जब ये तोड़ते भी थे तो अंदर से साफ पता लग रहा था कि जो गुलगुले थे वो कच्चे थे। तो इतने सारे आपने गुलगुले बना लिए, तो आई थिंक सो उसको दोबारा आपने उसको फ्राई किए होंगे, क्योंकि वो तो कच्चे ही हैं। दोबारा फ्राई किए होंगे तो और ज़्यादा उसमें तेल लग गया होगा, और इतना ज़्यादा तेल आप वेस्ट करते हैं। कोई गरीब इंसान जो होता है ना, जो आप बोल रहे हैं कि हाँ ठेका मिल गया, ये करने के लिए चले गए, चरी को काटने के लिए चले गए, तो ये सब कुछ नहीं होता। जो इतना ज़्यादा जो तेल इसकी इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, वो कभी कमाई करने के लिए बाहर नहीं जाएँगे वो। ये जो हो सकता है तुम्हारा ही खेत हो वो, जहाँ से तुम ये काटने के लिए आए हुए हो, ठीक है? तो क्यों यार इतना क्यों इतना दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना के यार, तुम्हें खुद को शर्म नहीं आती है क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो? तो भाई दोस्तों देखो, जो भी आपके मन में चीज़ होगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे या जो भी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो जो कि न्यू होंगे, तो वो पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब आप इसको कीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाइप का जो बटन है वो भी आ गया है, और हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो ये इट्स अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट सबके लिए, ठीक है ना? तो ये ज़रूर कीजिएगा। और राम ने तो सुधरना नहीं है, और हम भी इसकी पोल खोलने में लगे हुए हैं, और हम भी इसकी पोल पूरी तरह से खोलेंगे, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है जब तक ये सच नहीं बोलता। और दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गुड नाइट।